दोस्तों, चंद्रयान-3 को लेकर कुछ ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के सिवन ने चंद्रयान-3 को लेकर कुछ ऐसी बात कह दी है कि चीन, अमेरिका, यहाँ तक कि पूरा जापान हिल गया है कि आखिर इसरो ने चंद्रयान-3 में वो कौन सी तकनीक लगा डाली है जिसकी वजह से चंद्रयान-3 दुनिया का सबसे धांसू मिशन बन चुका है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर अब चंद्रयान-3 पर ही टिकी हुई है। पाकिस्तान भी पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, क्योंकि चंद्रयान-3 की सफलता उसकी आंखों का कांटा बना हुआ है। वहीं चीन भी तड़फड़ा रहा है। चीन भी जानना चाहता है कि जहां अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया, यानी चांद के साउथ पोल पर, जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं, वहां भारत सेकंड अटेम्प्ट में कैसे सफल होगा। इसरो ने चंद्रयान-3 में वो कौन सी तकनीक लगा डाली है जिसे पूरी दुनिया जानना चाहती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका भी बहुत पहले से ही इसरो के इस मिशन में मदद कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे उसका मकसद है चंद्रयान-3 द्वारा लिया गया चांद का वो सीक्रेट डेटा जो नासा के मानव मिशन में बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। इसके अलावा अमेरिका चंद्रयान-3 के साथ अपना एक उपकरण भी भेज रहा है, और तो और जापान भी भारत के इस मिशन में मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है, क्योंकि जापान को रियलाइज हो गया है कि चंद्रयान-3 इतिहास रचेगा। अगर डेटा चाहिए तो इस मिशन में कूदना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इसी बीच पूरी दुनिया जानना चाहती है कौन है असली जादूगर साइंटिस्ट जिसने चंद्रमा के डार्क साइड पर पहुंचने वाली सबसे एडवांस तकनीक को इजाद किया है। वो कौन शख्स है जिसकी वजह से चंद्रयान इस लेवल तक पहुंच चुका है। चंद्रयान-3 का आर्किटेक्ट कौन है जिसने चंद्रयान-2 के विफल होने के वक्त ही कसम खा ली थी कि अपने द्वारा बनाए गए रोवर को डार्क साइड पर उतार कर ही दम लेंगे, उसके लिए चाहे जो करना पड़े। और उसी वैज्ञानिक के दिमाग की उपज है चंद्रयान-3। दोस्तों, यहाँ डॉक्टर के सिवन और डॉक्टर एस सोमनाथ की बात नहीं कर रहे हैं। इस वैज्ञानिक के बारे में आप सुनेंगे तो आप गर्व करेंगे। दोस्तों, आगे जानेंगे वीडियो में, उससे पहले जान लेते हैं कि डॉक्टर के सिवन ने चंद्रयान-3 को लेकर ऐसा क्या कह दिया है कि जिसे पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुन रही है। दोस्तों, इसरो अचानक अपना फैसला बदलते हुए चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग की डेट 13 जुलाई से बढ़ाकर 14 जुलाई को ठान लिया है। अब चंद्रयान-3 14 जुलाई को 2:35 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। इसे भारत के सबसे भारी भरकम रॉकेट LBM-3M4 से लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान-3 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। दोस्तों, इसरो चंद्रयान-3 को 100% सफल बनाने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। इसरो के वैज्ञानिक रात दिन मेहनत कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी नींद हराम कर दिए हैं। चंद्रयान-3 पर काम 4 साल से चल रहा है, किसी को पता तक नहीं चला। इस मिशन का पूरा बजट 651 करोड़ रुपए का है। अगर चंद्रयान-3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं, लेकिन भारत जिस जगह पर जा रहा है, यानी साउथ पोल पर जा रहा है, वहाँ अभी तक कोई देश नहीं पहुँच पाया है। इसलिए इस मामले में भारत नंबर 1 बनने वाला है। इसलिए चीन और पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। और आपको बता दें, इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहाँ कुछ प्रयोग करेगा। लैंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा। एक लूनर दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान-3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए जरूरी है कि वहाँ सूरज निकला हो। लैंडर के लिए सनलाइट जरूरी है। चांद पर 14-15 दिन सूरज निकलता है और बाकी 14-15 दिन सूरज नहीं निकलता है। चंद्रयान-3 चंद्रमा पर पता करेगा कि वहाँ का तापमान कैसा है, सतह पर भूकंप कैसे और कितने आते हैं, वहाँ प्लाज्मा इन्वायरमेंट कैसा है और वहाँ की मिट्टी में कौन से तत्व हैं। चंद्रयान-3 का मेन मकसद सटीक लैंडिंग है। इसके लिए बहुत सारे काम किए गए हैं। इसमें नए उपकरण, बेहतर एल्गोरिदम, फेलर मोड का ध्यान दिया गया है। इसरो ने चंद्रयान-3 को 3 हिस्सों में तैयार किया है, जिसे टेक्निकल भाषा में मॉड्यूल कहते हैं। पहला है प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर मॉड्यूल और तीसरा है रोवर। प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रयान-3 को पूरी शक्ति से उड़ाकर धरती से स्पेस में पहुंचाएगा और चांद तक का सफर कराएगा। चांद पर पहुंचने पर इस वाली यूनिट का काम बंद हो जाएगा, फिर काम करेगा लैंडर, उस पूरे सेटअप को चंद्रमा की जमीन पर उतारने का काम, और अपने साथ लेकर उतरेगा रोवर को। रोवर में 4 चक्के लगे होंगे, रोबोट है, घूमेगा, फोटो खींचेगा, वीडियो बनाएगा, छोटे में कहें तो बैटरी रहने तक जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान-3 में जो तकनीक इस्तेमाल किया गया है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, नासा भी दंग है, उसका नाम है स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, यानी इसको शॉर्ट में कहते हैं सेप, जो चंद्रयान-2 में नहीं था। सेप चंद्रमा की सतह का स्टडी करेगा,
साथ ही साथ लैंडिंग सुरक्षित जगह की पहचान करेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसरो का लैंडर के साथ संपर्क भी नहीं टूटने देगा। चंद्रयान 3 में एक काम और किया गया है। दरअसल अगर एक सिस्टम फेल हो जाता है तो डेटा दूसरे सिस्टम से लिया जाएगा। डिप्रेशन लेवल को बढ़ाया गया है। हाई लैंडिंग वेलोसिटी का सामना करने के लिए लैंडर के लेग बेहद ही मजबूत बनाया गया है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर हार्ड लैंडिंग भी होती है तो लैंडर सही सलामत चांद पर उतर जाएगा। इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग के लिए तय जगह का दायरा 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर रखा है, यानी साउथ पोल पर एक टारगेट पॉइंट रखा गया है। और तो और अगर लैंडर को तय जगह पर उतरने में दिक्कत होती है तो लैंडर को उसके पास कहीं भी उतारा जा सकता है। इसके फ्यूल और कैपेसिटी पर भी ध्यान दिया गया है। यही वजह है कि चंद्रयान 3 की 100% लैंडिंग बताई जा रही है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि उस जादूगर वैज्ञानिक के बारे में जिसने 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद चंद्रयान 3 को डिजाइन किया है। दरअसल मिशन चंद्रयान 3 को हकीकत में बदलने वाले जादूगर इसरो के वैज्ञानिक पी वीर मिथुवेल हैं। उन्होंने ही चंद्रयान 3 के मिशन को सफलता में बदला। इसरो के वैज्ञानिक वीर मिथुवेल तमिलनाडु के विल्लुपुरम के रहने वाले हैं। वीर मिथुवेल इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। वो चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट हैं। ये प्रोजेक्ट उनके ही दिमाग की उपज मानी जा रही है। इससे पहले चंद्रयान 2 का प्रोजेक्ट एम विनीता संभाल रही थी, लेकिन इसकी लैंडिंग में उन्हें सफलता नहीं मिली, जिसके बाद वीर मिथुवेल ने इसकी जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें 7 सितंबर को चंद्रयान 2 लैंडर का चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग फेल हो गया। ये विफलता इसरो के लिए एक बड़ा झटका था। वीर मिथुवेल ने IIT मद्रास से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। दोस्तों चंद्रयान 3 का सारा क्रेडिट वीर मिथुवेल पर जाना चाहिए। हमें इस वैज्ञानिक का सलाम करना चाहिए। वीर मिथुवेल के टैलेंट की प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही है। इस वैज्ञानिक की मेहनत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। तो दोस्तों हमें वीर मिथुवेल पर गर्व करना चाहिए। फिलहाल इसके बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।